बात करने वाले हैं कुछ पोर्शंस के बारे में और ये सीरीज है फ्रॉम रिवीजन रीलोडेड सीरीज फॉर योर गेट बीटी एंड गेट एक्सेल 2022 एग्जामिनेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी पोर्शन में मतलब आपको डिटेल में बताने वाली हूँ वो होने वाला है फ्रॉम प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी एंड एल्बर्ट ब्रूस। सो लेट्स प्रोसीड एंड दिस इज द पार्ट 5th। इससे पहले 4 वीडियोस और जा चुकी हैं तो मेक श्योर आपने उनको भी देख लिया हो। तो सबसे पहले जो हम कंपैरिजन लेने वाले हैं वो है बैक्टीरिया एंड आर्की का। इससे पहले भी एक वीडियो में हमने कंपैरिजन लिया था लेकिन वहां पे बुलेट पॉइंट फॉर्म में लिया था। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल फॉर्म में लेंगे बिकॉज डिटेल फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट लिपिड की। बैक्टीरिया में ये ईथर लिंक होता है फॉस्फोलिपिड और कुछ बैक्टीरिया में जो है स्टिरॉल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आर्की में ये ग्लिसरॉल ईथर फॉर्म देखा जाता है मेनली लिपिड बाइलेयर में एंड ग्लिसरॉल टेट्रा ईथर फॉर्म देखा जाता है लिपिड मोनोलेयर में। सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट की बात करें कि सेल वॉल किस किस से मिलकर बना हुआ हो सकता है तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है लगभग सारे ही बैक्टीरिया में और कुछ के पास सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है। आर्की की बात करें तो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ऑलमोस्ट नहीं देखा जाता है, एब्सेंट होता है और कुछ आर्की में एस लेयर प्रेजेंट हो सकता है। इतना ही नहीं, ये एस लेयर पॉलीसेकेराइड के साथ भी कंबाइंड रह सकता है, प्रोटीन के साथ भी रह सकता है या फिर दोनों के साथ रह सकता है। और आर्की में कुछ आर्की में क्या होता है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इंक्लूजन की बात करें तो बैक्टीरिया में ऑफ कोर्स इट इज प्रेजेंट इंक्लूडिंग द गैस वैक्यूल और आर्की में बात करें तो इसमें भी गैस वैक्यूल प्रेजेंट रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। राइबोसोम के साइज की बात करें तो बैक्टीरिया में 70s होता है, आर्की में भी 70s होता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया में मेनली सर्कुलर फॉर्म में देखे जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म में। और आर्की में देखा जाए तो ऑल नोन आर सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लाज्मिड की बात करें तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ऑफ कोर्स प्रेजेंट रहता है, सर्कुलर एज वेल एज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में रह सकता है। आर्की में मेनली प्रेजेंट रहता है लेकिन सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के मामले में बैक्टीरिया में फ्लैजिला, फिम्बरी जिसे हम पिली कहते हैं, ये काफी ज्यादा कॉमन तरीके से देखे जाते हैं। आर्की के केस में फ्लैजिला, पिली एंड पिलस लाइक स्ट्रक्चर कॉमन होते हैं। कैप्सूल और स्लाइम लेयर की बात करें तो बैक्टीरिया में काफी कॉमन तरीके से देखा जाता है जबकि आर्की में ये फीचर रेयर है। तो ये एक अच्छा खासा कंपैरिजन टेबल था लेकिन साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस को भी बता रहा था। इसके बाद एक और कंपैरिजन टेबल आता है जो हमें बहुत ही क्लैरिफिकेशन देता है कि सेलुलर एंड ए सेलुलर एंटिटीज में क्या डिफरेंसेस है। So organism and biological entities studied by the microbiologist, it can be cellular यानी सेल के कंपोज हो सकते हैं यानी ए, और दूसरे हो सकते हैं ए सेलुलर जो सेल के ऊपर एक्सेप्शंस रखते हैं। जैसे कि सेलुलर की बात करें तो जो भी सेल से बने हुए हैं वो कौन कौन है, वो है फंजाई, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया एंड आर्की। सबके एक एग्जांपल भी दे के रखा है, जैसे फंजाई में ईस्ट मोल्ड्स चले आते हैं, प्रोटिस्ट में एल्गी, प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स चले आते हैं, बैक्टीरिया इस्चेरिशिया कोलाई, आर्की मिथानोजेंस। और अगर हम इसी को कंपेयर करें ए सेलुलर के बेसिस पे जो कि सेल के ऊपर एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें चले आते हैं वायरस जो कि कंपोज हो सकते हैं प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के, वायरॉइड्स चले आते हैं जो कंपोज होते हैं आरएनए के, सैटेलाइट्स चले आते हैं जो कंपोज होते हैं न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज्ड इन द प्रोटीन शेल एंड प्रायॉन्स चले आते हैं जो कंपोज होते हैं प्रोटीन के। तो सेल का जो है एक्सेप्शनल बेसिस पे अगर देखा जाए तो ए सेलुलर एंटिटीज भी आपके सामने प्रेजेंट करके रखी है और सेल के बेसिस पे देखा जाए तो इन 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये डिवीजन का अलग अलग तरीका है, इससे भी अलग अलग डिवीजन देखा जाता है, कैटेगराइजेशन देखा जाता है। एक टेबल लेते हैं जिसमें कि हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के बारे में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मेंशन करके रखा है। ऐसे क्वेश्चन 1 और 2 नंबर दोनों में ही पूछे जाते हैं इन केस ऑफ द गेट और पार्ट बी में मेनली पूछा जाता है इन केस ऑफ द CSIR नेट और बाकी सारे एग्जाम में भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये चले आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये एक मैकेनिकल बाउंड्री होता है सेल के अंदर, सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर की तरह रिगार्ड करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मदद करता है, सेल सेल इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, एडहेशन करवाने में हेल्प करता है, सिक्रीशन एज वेल एज सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी इसका रोल होता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कंपोज होता है साइटोसॉल का जो कि एक लिक्विड पोर्शन होता है, एज वेल एज साइटोप्लाज्म में लिक्विड पोर्शन के साथ साथ ऑर्गेनेल्स भी देखी जाती हैं और ये लोकेशन होता है काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस का जो कि सेल के अंदर हो रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन कंपोज होता है एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का और ये सेल को स्ट्रक्चर एज वेल एज मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मेनली ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एज वेल एज लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग करता है सिक्रीटेड मटेरियल्स की
जो कि वेरियस पर्पस के लिए हो सकते हैं, एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन में मदद करता है। लाइसोसोम की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है, चाहे आप मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की बात कर लीजिए, कुछ अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल की एंट्री बोल लीजिए, इन सब चीजों का जो है डाइजेशन करवाता है लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है with the help of the TCA cycle as well as electron transport, oxidative phosphorylation and other pathway। जो ATP का प्रोडक्शन होता है वो भी करवाता है, तो वो उसके लिए लोकेशन होता है, दैट इज एनर्जी करेंसी जो होती है उसके लिए लोकेशन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करवाना बाय ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करवाना विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जिसका मेन काम होता है रिपोजिटरी की तरह एक्ट करना फॉर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हो गया DNA, उसके लिए एक स्टोरेज एरिया का काम करता है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये राइबोसोमल RNA सिंथेसिस में मदद करता है एंड राइबोसोम के कंस्ट्रक्शन में मदद करता है। सेल वॉल एंड पेलिसिल जो होते हैं ये मदद करते हैं स्ट्रेंथ देने में एज वेल एज शेप देने में सेल को। सीलिया एंड फ्लैजिला सेल मूवमेंट में मदद करते हैं। वैक्यूल जो होते हैं ये एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करते हैं एज वेल एज ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। डाइजेशन भी करवाते हैं, जो कि फूड वैक्यूल होता है, मेनली उनका काम डाइजेशन का भी होता है, एज वेल एज वाटर बैलेंस भी करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के। ओके, लास्ट जो आपके सामने मैंने टेबल रखा है, ये टेबल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट एग्जाम में, उसमें यूनिट कन्वर्ट करके आपसे आंसर पूछा जाता है। मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में यूनिट जो है सेंटीमीटर में दे के रखा है, लेकिन आंसर में आपसे पूछ देगा आंसर मीटर में निकालो। तो उसके लिए ये जो यूनिट कन्वर्जन का टेबल है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, हर एक टाइप का यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, बिकॉज गेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल आप भले ही आंसर सही निकाल लीजिए, लेकिन अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो ये आपकी हेल्प करेगा यूनिट कन्वर्जन को डील करने में। तो ये था आज का पोर्शन, उम्मीद करती हूँ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।